उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट 21वीं सदी का सबसे वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट माना जा रहा है। इतनी एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन के बाद भी ये एक्सीडेंट होना बहुत दुखद दुर्घटना है भारत के लिए, और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में लीडर्स ने, लोगों ने रिएक्ट किया है इस एक्सीडेंट को लेकर। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम डिटेल में देखेंगे एंड क्या वे फॉरवर्ड हो सकते थे, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसे भी हम समझेंगे। ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ क्या हुआ ये आप देख सकते हो इस वीडियो में। ये मैंने एनडीटीवी से लिया है, जहाँ पर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और गुड ट्रेन है, एक ही ट्रैक पर आ रही थी और उस ट्रैक में आने की वजह से उसके आपस में कोलाइड कर गई और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियाँ थी वो डिरेल हो गई और फिर वहाँ से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, जो ये डिरेल्ड जो बोगियाँ उनसे जाके टकराती हैं। इस तरीके से 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं एंड ये भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हुआ ये एक जांच का विषय है। अभी हाई ऑफिशियल इंक्वायरी रेलवेज़ में बैठी हैं जो जांच कर रही हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे रोका जा सकता था। बट इसके बीच कवच एक शब्दावली है जो बहुत न्यूज़ में आई, इन्हें हम ज़रूर देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आखिर कवच है क्या चीज़। ठीक है, कवच जो है 2022 के यूनियन बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसे अनाउंस्ड किया था। ये इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि सेफ्टी, जो रनिंग ट्रेन है उसमें सेफ्टी को प्रोवाइड करता है। इनिशियली इसकी ट्रायल्स चल रहे थे जो कि 250 किलोमीटर पे किए गए थे। ठीक है, और ये 1200 किलोमीटर रूट पर साउथ सेंट्रल रेलवे पर इन पे काम चल रहा था। तो व्हाट इज़ कवच इन इंडियन रेलवे एंड हाउ डज इट प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। 2012 से इसकी कहानी शुरू होती है। 2012 में ये बात उठी थी, तब उसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से जाना जाता था। रिमेंबर दिस नेम। ठीक है, तो ये एक इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो इंडियन रेलवे से डेवलप करा था। इसमें 3 वेंडर्स इन्वॉल्व हैं इनफैक्ट, और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, जिसे कवच इन्होंने फॉर्म किया है एज ATP, जिसे कवच के नाम से जाना जाता है। इसके की फीचर्स क्या हैं, तो इसके की फीचर्स ये हैं कि भाई इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन है। ठीक है, जहाँ पर अगर पायलट ब्रेक्स को नहीं लगा पाता तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक लगा देंगी। ठीक, एंड देन लाइन्स, द प्रोविजन फॉर लाइन साइड सिग्नल डिस्प्ले इन द केबिन फॉर इम्प्रूव विजिबिलिटी इन फॉगी कंडीशन, हाई स्पीड। क्या होता है कि वेदर कंडीशन, स्पेशली ठंड में नॉर्दर्न इंडिया की तरफ वेदर बहुत फॉगी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फॉग्स में इन्हें पता चल जाएगा कि ट्रेन सामने से आ रही है या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ब्रेक्स लग सकते हैं। ये कंटिन्यूअस जो है अथॉरिटी को मूवमेंट का अपडेट देती रहेगी। ऑटोमेटिक विसल्स हैं। ठीक है, क्रॉसिंग के टाइम पर जैसे ही पता लगेगा कि रेलवे क्रॉसिंग है, ये ऑलरेडी विसल करने, ऑटोमेटिक विसलिंग हो जाएगी। कोलिजन अवॉइड करेगा इन सब से। एंड इंक्लूशन ऑफ SOS फीचर टू कंट्रोल ट्रेन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। देखिए, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे ध्यान से, अंदर कभी कंट्रोल बोर्ड के अंदर कभी देखा हो, या दिल्ली मेट्रो में या कहीं पे देखा होगा आपने कि एक इस तरीके से एक डिस्प्ले TV रहती है जहाँ पर खूब ऐसे लाइंस चलती रहती हैं और रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन इस तरीके के कुछ डॉट्स चलते रहते हैं। तो वो इनके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ATC होती है इनकी भी, जैसे कि फ्लाइट्स में होती है। ठीक इसी तरीके से इनके भी होते हैं जहाँ इन्हें मूवमेंट्स पता चलते रहते हैं, जिसको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो इन पर नज़र रखी रहती है। तो ये पर्टिकुलरली आर्टिकल आज तक से लिया है जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हैं, रेलवे सिग्नल सिस्टम, और हर स्टेशन पे 1 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है और इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। ठीक, ये सिचुएशन
आपको मैच कर रही है। जिस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और गुड ट्रेन यहाँ से आ रही थी, अगर कवच इंस्टॉल्ड रहता तो एक ट्रेन यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के तहत पता चल जाता कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन जा रही है एंड एक्सीडेंट्स को रोका जाता क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते। ऐसा कवच का सिस्टम है। तो ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में क्या होता है कि एक सिग्नल, गलत सिग्नल दे दिया जाता है, लोको पायलट वहाँ से ट्रेन निकाल देता है। ठीक है, तो कवच डिज़ाइन किया गया है, ये असिस्ट करता है पायलट को अवॉइडिंग सिग्नल पासिंग एट डेंजर। ठीक है, SPAD ये लोको पायलट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि आपको ये सिग्नल नहीं क्रॉस करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब डेंजर सिग्नल है। ठीक है, स्पीड पे कंट्रोल करना, स्पीड कंट्रोल का अलर्ट देता है। एट फॉग वेदर ख़राब हो तो दे सकता है, हमने अपने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा ही ऑलरेडी। ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता, ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। ये सिस्टम जो है इंश्योर करता है बेटर कंट्रोल, जो कोलिजन को कंट्रोल करने के लिए। इसके जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे थे विकाराबाद वाड़ी और विकाराबाद बिदार सेक्शन जो साउथ सेंट्रल रेलवे का, जिसमें 250 किलोमीटर तक का, और इनका ये जो ट्रायल था ये सक्सेसफुल था। इसके बाद इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक इंकर्ड किया है वो 16.88 करोड़ है, और इनका प्लान था कि ये न्यू दिल्ली हावड़ा, न्यू दिल्ली मुंबई सेक्शंस पर टारगेट करेंगे, 2024 तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद ये एक्सपीरियंस गेन करते कि क्या है, फिर ये पूरे 3000 किलोमीटर का पूरा हमारा नेट, रेलवे का नेट है जहाँ पर ये अप्लाई हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि 4th लार्जेस्ट हमारा रेलवे ट्रैक्स हैं वर्ल्ड में, हम 4th लार्जेस्ट आते हैं रेलवे सिस्टम में। ठीक है, तो आगे बात ये उठती है कि क्या उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अगर कवच इंस्टॉल्ड होता तो क्या एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, हाई ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है, उसमें क्लियर कारण कहीं ना कहीं पता चलेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन बताई जो अभी तक ऑन रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में थी उस बेसिस पर बताया गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई इसमें अपना राय देना है या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।